गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज के पॉइंट्स आपके सामने हैं। आज डेटा स्ट्रक्चर सेकंड के पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम, सम एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जन एंड सम एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक्स कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द prefix expression into a postfix expressions. So this is our topics, or we can discuss one by one. First we can see last time we can see this one, infix prefix. Now we are coming on. So before starting the prefix to postfix conversion, we will see द ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑर्डर की ऑपरेटर्स जो हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका सीक्वेंस क्या है, इनका क्रम क्या है, इनको कन्वर्ट करने का व्हेन वी कन्वर्ट द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इनटू अ पोलिश नोटेशंस और प्रीफिक्स नोटेशंस। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा, जैसे आप मैथमेटिक्स में किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं। इन द सेम वे अगर हमारा कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पोलिश नोटेशन, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, देन एक्सपोनेंट या पावर या कैरेट का साइन बोल सकते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी एक्सपोनेंटेशंस की होगी, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की, एस्ट्रिक और डिवाइड, एंड फोर्थ प्रायोरिटी होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, है ना। फर्स्ट यू शुड नो द ऑर्डर, किस ऑर्डर में किस ऑपरेटर्स को हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे अगर वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में आ रहा है। फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पावर को, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो ये छोटा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन वी कन्वर्ट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। तो आप इसे नोट कर लें कहीं। अब देखते हैं कि इसके एल्गोरिथम क्या है, क्या रूल्स हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, हम किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहला रूल तो ये कहता है पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू द स्टैक एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस टू एंड। एक्स हमारा वो यहाँ पर जो मैंने कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कह सकते हो कैपिटल एक्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है कह सकते हैं कैपिटल एक्स, ये वाला जो कैपिटल एक्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो इनफिक्स में लिखा हुआ है इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे एक्स से लेफ़्ट टू राइट। इसको हम स्कैन करेंगे कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट। पूरा एक्सप्रेशन क्या करेंगे, हम स्कैन करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल में हमको क्या लगाना है, लेफ़्ट एंड राइट पैरेंथेसिस, एंड सेकंड में उसे स्कैन करते हैं लेफ़्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6। ये भी आगे देखते हैं 3 to 6 स्टेप्स क्या हैं। देखिए 3 to 6 स्टेप हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, ऑपरेंड मींस ABC या कोई भी वेरिएबल है। अगर वो आएगा तो जो मैं यहाँ पे y लिखा हूँ, ये y हमारा रिजल्टेंट है, इसमें हमें क्या करना है, ऐड उसको करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब हमें अगर ऑपरेंड आता है, मतलब कोई हम स्कैन कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, अगर कोई ऑपरेंड आता है तो हम उसे कहाँ ऐड करेंगे, आउटपुट एक्सप्रेशंस में जो हमारा रिजल्टेंट तैयार हो रहा है। अगर लेफ़्ट पैरेंथेसिस आता है स्कैन करते समय, हमको अगर वन बाय वन हम लेफ़्ट से स्कैन करते हैं और लेफ़्ट पैरेंथेसिस आता है तो उसको हम क्या करेंगे, पुश करेंगे काहे में, स्टैक में।
पुश करेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस है। तीसरा, अगर हमारे पास क्या आता है ऑपरेटर इनकाउंटर, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, कुछ भी पावर कुछ भी आता है, तो इसका ये तो क्या होगा, रिपीटली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू वाई, किस में ऐड करेंगे हमारे पास, रिपीटली पॉप फ्रॉम स्टैक, हम उसको किस में ऐड करेंगे, वाई में, और पॉप फ्रॉम स्टैक, तो स्टैक में जो भी होंगे रिपीटली पॉप होंगे वो कहाँ ऐड होंगे, ऑपरेटर वाई में, ठीक है। विच हैज़ द सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस, जो भी ऑपरेटर हमारा आ रहा है और स्टैक में जो पहले से है, अगर उसका प्रेसिडेंट जो नया स्कैन करने पे आ रहा है सेम प्रेसिडेंस और हायर, तो क्या होगा, जो टॉप पे पहले से होगा वो हट जाएगा और आउटपुट एक्सप्रेशन वाई में लग जाएगा, और जो आया हुआ है वो स्टैक में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ऐड ऑपरेटर टू स्टैक, उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीन चीज़ें आ गई, लेफ्ट पैरेंथेसिस, ऑपरेंड आएगा तो ऐड हो जाएगा वाई में, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो स्टैक में ऐड हो जाएगा। अगर ऑपरेटर आता है, तो ये रूल आप ध्यान रखिए कि अगर ऑपरेटर आता है स्कैन करने में लेफ़्ट टू राइट, तो जो अगर उसकी प्रायोरिटी स्टैक में पहले से जो है उसकी उससे के बराबर है या फिर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास क्या करेगा, स्टैक में जो पहले से है वो हट के हमारे पास एक्सप्रेशन में लग जाएगा, और जो आया है यहाँ पे नया इनपुट हुआ है वो स्टैक में लग जाएगा। इसको भी हम आप देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। लेफ़्ट पैरेंथेसिस, देखिए यहाँ पर लेफ़्ट पैरेंथेसिस, अगर राइट पैरेंथेसिस आता है, शुरुआत में हमने बताया था लेफ़्ट आता है, अगर लेफ़्ट आता है तो क्या होगा, स्टैक में लग गया। अगर राइट पैरेंथेसिस आ गया स्कैन करते करते, तो जो भी हमने लेफ़्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस के बीच में जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो सारे हट के कहाँ लग जाएंगे, स्टैक में। बट जो हटेगा लेफ़्ट और राइट पैरेंथेसिस वो स्टैक में नहीं लगेगा, केवल उनके बीच के जो जो ऑपरेटर्स हैं दैट विल बी इंसर्टेड इनसाइड द आउटपुट एक्सप्रेशन, वो आउटपुट एक्सप्रेशन में लग जाएंगे। और लेफ़्ट पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, देखिए हटेगा, बट डू नॉट ऐड टू द लेफ़्ट पैरेंथेसिस टू द वाई, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डू नॉट ऐड टू द पैरेंथेसिस टू द वाई, ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड नहीं होगा, वाई मतलब जो आउटपुट हमारा तैयार हो रहा, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ रूल समझ में आ गए। मतलब ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा हम उसे लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेंगे, स्कैन करते समय जो जो तीन चीज़ें आएंगी, ऑपरेंड आएगा, ऑपरेटर आएगा और लेफ़्ट या राइट पैरेंथेसिस आएगा। अगर ऑपरेंड आया तो उसे आउटपुट में वाई में ऐड कर देंगे, अगर लेफ़्ट पैरेंथेसिस आया तो उसे स्टैक में ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास क्या आया, कोई ऑपरेटर आया, तो ये हम कंपेयर करते हैं कि स्टैक में पहले से जो ऑपरेटर है टॉप पे उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या बराबर है। ज़्यादा है बराबर होने पे हम उसे स्टैक से हटा के आउटपुट एक्सप्रेशन वाई में ऐड कर देंगे, और अगर लोअर है तो उसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। और अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो हम राइट और लेफ़्ट के बीच में जो जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और उसको लगा देंगे, पर लेफ़्ट और राइट पैरेंथेसिस को हम आउटपुट एक्सप्रेशन में रिजल्टेंट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आप एक एग्जांपल देखते हैं एक टेबलर फॉर्म में, ये भी एक दो एग्जांपल हैं, पर इससे पहले हम आपको कुछ सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, फिर इन एग्जांपल्स को आप बड़े बड़े एग्जांपल्स को खुद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया गया हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हो ये जो हमारा एक्सप्रेशन ये इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ये फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ से तैयार हुआ, ठीक है। तो कैसे होगा अभी मैं एक करके देखता हूँ, आसान है, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। कई एग्जाम्पल हैं, हम देखते हैं इनको वन बाय वन, ये भी एक है, इसको भी हम समझेंगे। पहले हम एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, एक एक्सप्रेशन है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये हम कह सकते हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये कैसा है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना है हमको किस में, इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में। तो ये टेबल आप तैयार कर लेंगे, और जो हमारा पहला रूल कहता है कि हम एक्सप्रेशन के आगे और पीछे क्या लगा लें, एक ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं।
ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम कहाँ से स्कैन करेंगे, लेफ़्ट से। पहले ए, फिर एस्ट्रिक, फिर बी, फिर प्लस, फिर सी प्लस, फिर डी, फिर राइट पैरेंथेसिस। तो वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे क्या इनपुट हुआ, लेफ्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, ये रूल कहता है, एल्गोरिथम कहता है ये कहाँ पुश हो जाएगा, स्टैक में, आउटपुट में कुछ भी नहीं लगेगा। नंबर टू पे क्या आ जाएगा, ऑपरेंड ए। रूल एल्गोरिथम हमारी कहती है ये कहाँ लग जाएगा, हमारे पास आउटपुट में, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारे पास वाई तैयार हो रहा है, वाई आउटपुट। नंबर थ्री कह रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, एस्ट्रिक। अब देखिए क्या आ गया, ऑपरेटर। ये था हमारे पास क्या, ऑपरेंड, ऑपरेंड, ये क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया हमारे पास। और एस्ट्रिक क्या हो गया, ऑपरेटर, ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटर के केस में ये भी स्टैक में पुश होगा। पहले से स्टैक में नीचे क्या था, लेफ्ट पैरेंथेसिस, अब उसके ऊपर क्या आ गया, एस्ट्रिक आ गया, और यहाँ पे हमारी स्टैक वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये तीन हमने स्कैन करिए लेफ्ट से। फोर्थ पे क्या आएगा हमारे पास, ऑपरेंड आएगा क्या, बी, बी ऑपरेंड आया, तो ये यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, स्टैक में नहीं लगेगा, ये कहाँ लग जाएगा, ए के पीछे हमारे पास बी लग गया। ठीक है, फिफ्थ में हमारे पास क्या आएगा, बी के बाद प्लस, प्लस क्या है हमारे पास, अब कौन सा ऑपरेटर आया, प्लस ऑपरेटर। स्कैन हम कर ही रहे हैं, पर ऑपरेटर अब कौन सा आ गया, प्लस। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि अब ऑपरेटर कौन सा आ गया, प्लस आ गया। अब जो पहले से है वो कौन सा है, पहले से जो आपके पास है वो है प्लस, पहले से आपके पास कौन सा है, प्लस है। और अब आ कौन सा रहा, प्लस। तो प्लस की प्रायोरिटी हमने जो आपको बताई थी, एस्ट्रिक की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है, यानी जो इंसर्ट हो रहा है और जो पहले से टॉप पे है स्टैक के, उसकी प्रायोरिटी कैसी है, पहले से टॉप पे एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक की प्रायोरिटी प्लस से क्या है, ज़्यादा है। तो एस्ट्रिक हटेगा, कहाँ लग जाएगा हमारे पास, आउटपुट में, और प्लस कहाँ लग जाएगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। ठीक है, हम इसको देखते हैं कैसे होगा ये चीज़। देखिए हम यहाँ पे, तो अब हमारे पास ये एस्ट्रिक हट जाएगा, प्लस यहाँ लग जाएगा, और ए बी इनके ऊपर क्या लग जाएगा, एस्ट्रिक लग जाएगा। रूल ये कह रहा था ना हमारा कि स्टैक पे टॉप पे जो और जो इंसर्ट हो रहा है, अगर उससे प्रायोरिटी कैसी है, बराबर है या ज़्यादा है, तो वो हट जाएगा। सिक्स्थ में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के बाद सी आ जाएगा, सी ऑपरेंड है, तो ये स्टैक में हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी एस्ट्रिक, और क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेवेंथ में क्या आ जाएगा, सेवेंथ में हमारे पास फिर प्लस आ जाएगा, ऑपरेटर आ गया। अब देखिए एक और प्लस आ गया, अब दोनों की प्रायोरिटी कैसी है, बराबर है, तो जो आया हुआ है वो तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पर जो टॉप में पहले से था ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, इसको हम कह सकते हैं ये वाला प्लस, ये प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, ए बी एस्ट्रिक सी, और क्या हो जाएगा, प्लस। ये वाला प्लस इंसर्ट हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और जो पहले से टॉप पे था वो हट गया। ऐसा क्यों हुआ, हटा क्यों, क्योंकि इक्वल प्रायोरिटी थी, हायर नहीं थी, इक्वल थी, इसलिए भी हटा। 8 में क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा, डी ऑपरेंड है, अब स्टैक में अभी यही बचा रहेगा। अब क्या बन गया यहाँ पे, ए बी एस्ट्रिक सी प्लस डी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 9th में देख लेते हैं, 9वें में क्या आएगा, डी के बाद राइट पैरेंथेसिस। देखिए अब यहाँ राइट आ गया, ये कौन सा आ गया हमारे पास, राइट, ये हमारे पास राइट पैरेंथेसिस आ गया। और ये कौन सा है, यहाँ पे लेफ्ट है, और राइट और लेफ्ट के बीच में कौन से लगे हैं, प्लस है केवल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे स्टैक खाली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख दें, स्टैक एम्प्टी, खाली हो गई, अब स्टैक में कुछ नहीं बना। और यहाँ पे क्या हो गया, ए बी एस्ट्रिक सी प्लस डी, और प्लस, और इसके पीछे लग जाएगा, जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया तो लेफ्ट और राइट के बीच में क्या था, प्लस था, तो प्लस क्या हो जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन में लग जाएगा।
इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और स्टैक कैसी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया अपने इन एक्सप्रेशन को इसमें। तो इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ये है, ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो हो रहा है वो ऑपरेटर्स पहले से कौन सा है स्टैक में टॉप पे और बाद में कौन सा है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन और भी है, इसके हम आगे पीछे सबसे पहले क्या लगा लें, ब्रैकेट्स लगा लिए हमने। अब हम स्कैन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले वन में क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। स्टैक में हमने किसको लगा लिया, लेफ्ट पैरेंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी आएंगे। नंबर 2 पे क्या आएगा हमारे पास, ए कहाँ लग जाएगा, ऑपरेंड है, ये कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, नंबर 3 में क्या आ जाएगा, प्लस आ गया, ये कहाँ लग जाएगा, स्टैक में, क्योंकि ऑपरेटर है, यहाँ पे ये चलेगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस के बाद बी। तो इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पे ए और बी लग जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, 5वें में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटर एस्टेरिक आ रहा। ठीक है, अब पहले से देखिए अब क्या है, स्टैक में हमारे पास क्या है, टॉप पे प्लस है और आ कौन सा रहा, एस्टेरिक। अब देखिए अभी हटेगा नहीं, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि जो प्लस है टॉप पे पहले से, जो ये हमारे पास है, इसकी जो प्लस है टॉप पे, इसकी प्रायोरिटी एस्टेरिक से क्या है, हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है, जो है हमारे पास, तो ये प्लस हटेगा नहीं और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस के ऊपर एस्टेरिक भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा। प्लस के ऊपर एस्टेरिक भी लग जाएगा क्योंकि लोअर प्रायोरिटी थी, और इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ए भी चल रहा। 6th में क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ऑपरेंड है, एक ये तो स्टैक ऐसे ही चलेगी अभी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी लग गया यहाँ पे ना। अब 7th में क्या आ जाएगा, 7th में हमारे पास डिवाइड आ जाएगा, ऑपरेटर डिवाइड। अब एस्टेरिक जो लगा है पहले से, ये जो एस्टेरिक है, ये वाला एस्टेरिक टॉप पे है, सबसे पहले स्टैक में लेफ्ट पैरेंथेसिस है, उसके ऊपर प्लस है, उसके ऊपर एस्टेरिक है। तो जो एस्टेरिक की प्रायोरिटी है वो क्या है, बराबर है। तो एस्टेरिक तो हट जाएगा पर प्लस नहीं हटेगा, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, उसकी क्या है, लोअर है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट इसके ऊपर प्लस लिख दें, और प्लस के ऊपर क्या इंसर्ट हो जाएगा, डिवाइड। प्लस नहीं हटेगा, केवल क्या हटेगा, एस्टेरिक, क्योंकि एस्टेरिक की प्रायोरिटी कैसी है, बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एस्टेरिक यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये लगा हुआ है। अब 8th में क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास डी ऑपरेंड है, तो यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, 2 ऑपरेटर बचे इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही चलेगा, ए बी सी एस्टेरिक, और इसके पीछे क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा, ए बी सी एस्टेरिक, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी। ठीक है, 9वें में हमारे पास डी के बाद क्या जाएगा, राइट पैरेंथेसिस। अब देखिए राइट आ गया, और राइट और लेफ्ट के बीच में क्या है, जितने भी ऑपरेटर्स होंगे सारे कहाँ लग जाएंगे, आउटपुट में। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टैक एम्प्टी, और यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी एस्टेरिक, यहाँ पे ए बी सी एस्टेरिक डी, और यहाँ पे लिख देंगे हम, इसके बाद कौन कौन से ऑपरेटर लग जाएंगे हमारे पास, एक तो डिवाइड लग जाएगा, और फिर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, क्योंकि इस स्टेप में पहले से डिवाइड हटेगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस हटेगा। तो अब हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन। ऐसे ऊपर वाले भी कई एक्सप्रेशन है पेपर में इस तरीके आते हैं,
अब आप इनको ट्राई करिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, बस आप एक एक सीक्वेंस चलिए लेफ़्ट टू राइट, आपका हो जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से बस इम्पॉर्टेंट थिंग है आप इनको ध्यान रखिए कि कौन सा ऑपरेटर इंसर्ट हो रहा है और टॉप पे कौन सा है पहले से, और लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया, राइट आ गया, तो उनको ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन और इस पे आता है कि एवुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में दिया होगा आपको, और आपसे कहा जाएगा कि इसको किस में कन्वर्ट करो, इसका रिजल्टेंट निकालो। तो जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन है, ये पोस्ट फिक्स में ही लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको आंसर कैसे एवुलेट करेंगे देखते हैं वन बाय वन। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये भी आसान तरीका है, पर इसमें क्या सॉल्यूशन निकालने के लिए हम भी स्कैन लेफ़्ट टू राइट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास जो भी हो, जैसे ए है तो हमने क्या कर दिया, ए की वैल्यू जो हमको दी है 2 दी है, बी की 3 दी है, सी की 4 है और डी की 5। तो हमने ए पहले स्कैन हो रहा है तो ए की वैल्यू क्या है 2, उसे पुश कर दिया, तो इस स्टैक में क्या हो गया 2 पुश हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे बी आ रहा है, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा बी, तो हमने बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 को पुश कर दिया, तो पहले से स्टैक में क्या था 2 था, उसके ऊपर क्या हो गया 3 पुश हो गया। फिर क्या आ गया तीसरे नंबर पे प्लस, जैसे ही ध्यान रखिए प्लस आएगा तो हमको पॉप 2 करना है एंड पुश 1 करना है। पॉप 2 मतलब स्टैक में जो भी होगा ऊपर से 2 के ऊपर 3 है, उन दोनों को क्या करेंगे हम, उन दोनों के बीच में जैसे प्लस आया तो स्टैक में जो भी 2 पहले से स्टोर है उन दोनों को हम प्लस करेंगे और वो वापस क्या कर देंगे स्टैक में हम इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपको होगा, और इसको मैंने क्या कर दिया स्टैक में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में क्या आ रहा है आपके पास, प्लस के बाद सी आया, सी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 को पुश किया, तो अब स्टैक में 5 आ गया, तो उसके ऊपर 4 पुश हो गया। फिर क्या आ गया फिफ्थ में एस्ट्रिक ऑपरेटर आ गया, तो जब भी ऑपरेटर आएगा तो स्टैक में जो भी टॉप पे 2 हैं, जैसे अभी कितने टॉप पे 2 हैं 5 और 4, इन दोनों को हम जो भी ऑपरेटर आया उनको हमने सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद हम इसको कहाँ इंसर्ट कर देंगे, स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 20 हो गया। फिर सिक्स्थ में क्या आ गया, सिक्स्थ में हमारे पास आ गया है डी की वैल्यू है 5 पुश है, तो 20 के ऊपर 5 को पुश कर दिया। लास्ट में डिवाइड आ गया, तो फिर से डिवाइड मतलब स्टैक में जो भी टॉप पे हैं उनके बीच में हमने डिवाइड परफॉर्म करा, उसको कहाँ इंसर्ट कर दिया स्टैक में इंसर्ट कर दिया फोर्थ। तो ये 4 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम किसी को भी एवुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, इस तरीके से भी हो सकता है आपके पास 5 6 2। देखिए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ये आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में दिया है कि पहले स्टैक में 5 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 2, फिर प्लस जाएगा तो 6 और 2 का प्लस हो जाएगा, फिर 12 जाएगा, फिर 4 जाएगा, 12 और 4 का डिवाइड होगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ये भी देखिए आप, ये एक्सप्रेशन था कैसे होगा। पहले स्टैक में क्या आया, देखिए पहले 5 आया, पुश कर दिया 5, फिर नंबर 2 पे क्या आया 6 आया, 6 को पुश कर दिया, नंबर 3 पे 2 आया, 2 को पुश कर दिया, फिर नंबर 4 पे क्या आया प्लस आ गया, प्लस मतलब ऑपरेटर आ गया, तो पॉप 2 होंगे स्टेप से, तो 6 और 2 के बीच में हमने क्या कर दिया, 6 और 2 के बीच में हमने कर दिया एडिशन 8, और 8 कहाँ इंसर्ट हो गया स्टैक में, ये 8 हमने कहाँ कर दिया स्टैक में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर हमारे पास क्या आया 8 के बाद अब स्टैक में 8 आ गया, फिर प्लस के बाद 12 आया, तो 8 के ऊपर 12 कर दिया, फिर 4 आया, 4 को 12 के ऊपर पुश कर दिया, फिर आया डिवाइड, देखिए आ गया डिवाइड हमारे पास, डिवाइड आएगा तो फिर ऑपरेटर आ गया, तो ये तो क्या हो जाएगा डिवाइड पे पुश हो जाएगा, है ना, तो 5 8 और 12 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा डिवाइड,
3 बचेगा, 3 को पुश कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये हो जाएगा, यानी पुश हो गया। अब उसके बाद पॉप फिर कौन सा आ गया, माइनस आ गया, तो 8 और 3 की वैल्यू फिर 2 पुश होंगे, 8 और 3, 8 और 3 के बीच में क्या आ गया, माइनस, तो 5 इंसर्ट हो गया। फिर एस्टेक आया लास्ट में, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, 25 को हमने क्या कर दिया, स्टैक में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं, आसान है वैसे, पर प्रैक्टिस करें आप, है ना, तो आपको आ जाएंगे। एक तो कन्वर्ट करने वाला आता है, एक आपको कन्वर्ट में दिया होगा पोस्टफिक्स में, और ABC जो ऑपरेंड की वैल्यू दी होंगी, और आपसे कहा हुआ कि इनको कन्वर्ट करिए, तो आपको मतलब एवल्यूएट करना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक सिंगल डिजिट या डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में आंसर आएगा इसका, इसको आप कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टैक का एप्लीकेशन है, और आपको आज मैंने आपको बताया कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज हमने देखा कि इस टेक्स्ट में को कि एल्गोरिथम क्या है, इसको प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट्स की, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रूल क्या है, और फिर कुछ मैंने एग्जाम्पल देखे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आसान होगा आपके लिए, आप इसे करें और बुक से अन्य एग्जाम्पल्स को भी लगाएं तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगली वीडियो में हम कुछ और ऑपरेशंस के साथ मिलेंगे स्टैक में, और सभी आप इसे देखिए, स्टडी करिए, और अन्य क्वेश्चन भी बुक से सॉल्व कीजिए, ठीक है, ठीक, ओके।